अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज हम जा रहे हैं बहुत ही एक ज़बरदस्त जगह पे, जहाँ पे बच्चों का भी बड़ा दिल था जाने का, मेरा ख़ुद भी था। और आपको पता है कि ये दुबई में सिर्फ चंद महीने के लिए ही फेस्टिवल ऑन किया जाता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 6 महीने। उसकी वजह क्या है कि फिर गर्मी हो जाती है तो यहाँ पर जाना बेकार होता है। जी हाँ, तो हम आ जाए हैं ग्लोबल विलेज में, दुबई का सबसे ज़बरदस्त फेस्टिवल। यहाँ पर नहीं गए, अगर आप दुबई आए हैं और आपने ग्लोबल विलेज नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। दुनिया दीवानी है, दुनिया पागल है, बहुत पसंद है सबको। खैर, मैं ख़ुद भी फ़र्स्ट टाइम आई हूँ बच्चों के साथ, और देखते हैं कि अंदर क्या है। तो यहाँ पर ये जी, इसकी एंट्रेंस बहुत सारी हैं, लेकिन हम यहाँ से एंटर हो रहे हैं। और ये है जी, इसके राइट साइड पे टिकट्स परचेज़ करेंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप ऑनलाइन टिकट परचेज़ करते हैं तो आपको कुछ % ऑफ पे मिल जाती है, मतलब 25 दिरहम की इसकी टिकट थी, लेकिन जैसे ही हमने ऑनलाइन परचेज़ की थी तो हमें 18 की मिली थी। ठीक है, तो ये इतना डिफरेंस हो जाता है। आप जब भी जाएँ तो प्रेफ़र करें कि आप लोग जो टिकट है वो ऑनलाइन ही परचेज़ करें। तो जी हाँ, हम एंटर हो चुके हैं ग्लोबल विलेज में, और हम आए हैं ये सब सारे कंट्रीज़ के यहाँ पे क्लस्टर्स बने हुए हैं अलग इस तरह से। अभी हम जितना घूम सके, एक तो हम लेट काफ़ी आए हैं, बहुत लेट आए हैं। हमें शाम में आना चाहिए था, लेकिन बस कुछ वजूहात की वजह से हम जो है ना, हमेशा की तरह लेट हो गए। तो सबसे पहले जो हमारे राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे आ रहा था, वो था जी इंडिया का क्लस्टर। हमने कहा जी सबसे पहले हम चलते हैं इंडिया में और देखते हैं इसमें क्या है। सब में तो नहीं जा सकेंगे, लेकिन जहाँ-जहाँ पे भी जाएँगे आपको ज़रूर विज़िट करवाएँगे अपने साथ। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, लाइक कमेंट लाज़मी कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग। ख़ैर, यहाँ पर जी हम जाएँगे इंडिया में, और यहाँ पर हर किसी कंट्री का कल्चर दिखाया गया था, क्या फ़ेमस है, मतलब उनके कपड़े, उनकी ज्वेलरी, सब छोटी-छोटी शॉप्स बनी थी। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं और बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं। और ख़ैर, मुझे शॉपिंग नहीं करना थी, मुझे बिल्कुल नहीं करनी थी। मैं हर दफ़ा जब भी कहीं जाती हूँ तो शॉपिंग करने बैठ जाती हूँ। तो आज मैं सोच के आई थी जो मर्ज़ी हो जाए, शॉपिंग मुझे नहीं करनी है। तो सिर्फ़ मुझे देखना है, एन्जॉय करना है, बच्चों को एन्जॉय करवाना है। अच्छा जी, उसके बाद हम निकले इंडिया से बाहर, और माशाल्लाह देखें कितना रश था यहाँ पे। रात का टाइम तकरीबन हम लोग गए थे 9:30 बजे के करीब, और काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब लेट नाइट टाइम था, और इतना अच्छा सब लग रहा था। लाइटिंग, मतलब सारा कुछ बहुत अच्छा रहा। ये तो जब आगे आगे आप मेरे साथ जाएंगे आप देखेंगे कि माशाल्लाह कितना अच्छा ये सारा बना हुआ था, और इतना मतलब इंजॉय कर रहे थे सब लोग। जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए थे, हर कंट्री के आए हुए थे। और यहाँ पर देखें, ये एक साइड पे सारा इंडिया का है, और देखें जी कितना अच्छा लग रहा है। और दूसरी साइड पे, इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, आई थिंक कतर का है, जहाँ तक मेरा ख़्याल है। जी बिल्कुल। और उसके साथ फिर अलग-अलग आगे जाके सब बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, हमने सोचा कि हम करेंगे जी राइट साइड से स्टार्ट, और सबसे पहले जो क्लस्टर आएगा हम जाएंगे उसमें। और अभी जो सबसे पहले आया वो आया जी सऊदीया का। तो अभी हम जाएँगे सऊदीया में और आपको दिखाएँगे कि यहाँ पे क्या है। अच्छा, आप यहाँ पर सऊदीया में क्या, मतलब सबसे ज़्यादा जो है उनकी फ़ेमस क्या है? उनका फ़ेमस जो, जब भी सऊदीया से जब सब जाते हैं तो खजूरें लेके आते हैं, ठीक है? क्योंकि सऊदीया की सबसे फ़ेमस खजूरें होती हैं। तो जैसे ही हम लोग सऊदीया में एंटर हुए तो हमें यहाँ पे खजूरें ही देखने को मिली। और
बहुत सारी डिफरेंट किस्म की खजूरें थी। और इसके अलावा यहाँ पर सौदिया के अबायास, कंदूरा मतलब स्टाइल और खजूरें, और उसके साथ साथ जो है ऊद और इत्र, मतलब इस तरह की चीज़ें जो थी वो ज़्यादा फेमस थी, तो हमें भी देखने को वही मिल रही थी। खैर यहाँ पर ये नहीं है कि जिसका जो है वो वहीं पे जाएगा, सब लोग आ रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं, माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं। तो हम भी इसी तरह एक-एक करके सब में जाएँगे और एंजॉय करेंगे और आपको भी अपने साथ एंजॉय करवाएँगे। तो यहाँ पर सेकंड नंबर पे था अल मगरिब, लिखा हुआ था अल मगरिब, लेकिन असल में ये था, मैं अभी आपको बताती हूँ एग्जैक्टली ये देखें, ये है जनाब मोरक्को। अब हम जाएंगे इसमें और देखेंगे कि मोरक्को में क्या है, इनका क्या फेमस चीज़ क्या है इनकी। और यहाँ पे हम होंगे एंटर। अच्छा, इन जितने भी थे ना, सबकी एंट्रेंस बहुत अच्छी मुझे लगी। म, जैसे ही मतलब एक होता है ना कशिश, और आप ना खींचे हुए चले जाते हैं कि अंदर जाके देखें अंदर क्या है। तो खैर यहाँ पर इनके लिबास बहुत अच्छे थे, मतलब थोड़ा गाउन स्टाइल, थोड़ा अबाया स्टाइल में थे, थोड़े स्टाइलिश थे। और मेरा बड़ा ही दिल चाहा इनको देख के लेने को, लेकिन क्योंकि मैं सोच के आई थी मुझे कुछ लेना नहीं है, सो मुझे नहीं लेने थे, लेकिन ये बहुत अच्छे लग रहे थे, इनका स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और देखिए लोग साथ-साथ मतलब शॉपिंग भी कर रहे थे। कुछ लोग तो ज़्यादा जो है विंडो शॉपिंग ही कर रहे थे, मेरी तरह देख भी रहे थे और कुछ ले भी रहे थे। ये देखिए इनके बहुत स्टाइलिश गाउन थे, बहुत स्टाइलिश इनके अबायास थे। इसको कुछ भी आप कह लें, कंदूरा कह लें, मतलब कुछ भी। तो उसके बाद हम गए मिस्र में। अब ये थी जी मिस्र की एंट्रेंस, और यहाँ पर हम लोग गए। मिस्र में भी बहुत अच्छा था सब कुछ। और यहाँ पे हुआ क्या कि मिस्र के बाहर जो है ना वो वहाँ पे मैंने वीडियो क्लिप नहीं लिया, आइसक्रीम वाले थे। ये आपको मेरी राइट साइड पे कुछ नज़र भी आएंगे। तो वहाँ पर वो बुला रहे थे जी आइसक्रीम लेने, जैसे वो तुर्की में आइसक्रीम देते हैं घुमा फिरा के करके यूं वो। तो बस वो बच्चे जो है उनके अंदाज से डर गए और उन्होंने कहा जी हमने तो आइसक्रीम लेनी नहीं इनसे। तो ये हम एंटर हो चुके हैं मिस्र में। और मिस्र में एंटर होते ही मुझे सबसे पहले तो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से काके नज़र आए हैं, जिन्होंने जी वो वेस्ट पहनी हुई है, अंडरवियर्स पहने हुए हैं, बच्चों के सारे अंडर गारमेंट्स पहने हुए हैं। और पता नहीं, अब मुझे नहीं पता कि ये क्या है। ये देखें ज़्यादातर जो है मिस्र का ना ये बच्चों का ही था इसमें ना। तो बाकी ये मसाला जात थे, इनका तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे कैसे मसाला जात यूज़ किए जाते हैं, कौन से अच्छे हैं कौन से फेमस है। और यहाँ पर ये देखें हो रही थी जी मिस्र की वो सिंगिंग बना हुआ था एरिया, और उनका अपना जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक था वो जो है चल रहा था। और उस पे जो है वो सब बैठे हुए एंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे। और ये ना लाइव देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ज़्यादा मज़े का लग रहा था। बहुत 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 अच्छा लग रहा था। आई होप कि आपको भी ये पसंद आएगा। अगर मुझे इस म्यूज़िक पे कॉपीराइट ना आ गया तो, अदरवाइज़ तो मैं डिलीट नहीं इसको करूँगी, लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ तो मुझे डिलीट करना पड़ेगा। और जी जैसे ही हम निकले मिस्र से, उसके साथ था बहरीन। बच्चों ने कहा जी हमने इसमें बहरीन में नहीं जाना, इसको आप जी बाहर से देख लें। अब अच्छा, मैं व्लॉग थोड़ा मतलब शॉर्टकट में बना रही थी, और बहुत ज़्यादा जो है वो चलना पड़ रहा था। और यहाँ पर आके तो तकरीबन मतलब स्टार्टिंग ही था, इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन बच्चों के लिए काफ़ी था। तो कुछ थकावट भी हो रही थी, शायद इसलिए वो चाह रहे थे कि जल्दी जल्दी ना बस हमें पाकिस्तान दिखाएं, हमें तुर्की दिखाएं, मतलब जो उनके फेवरेट थे मत वो देखना चाह रहे थे। तो ये देखें यहाँ पे इन्होंने जो है वो ड्रैगन बनाया हुआ था, और साथ में बोट चल रही है। ये भी एक बहुत अच्छा व्यू था, इसको भी मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया।
और उसके बाद जो है हम पहुँचे यमन में। यमन की जो एंट्रेंस थी वो बहुत अच्छी लग रही थी देख के। छोटी-छोटी विंडोज़ बनी हुई थी और बहुत डिफरेंट कलर्स की थी और बड़ी अच्छी लग रही थी। आई थिंक कि यमन में ऐसा ही कुछ होगा, उनके घरों का स्टाइल होगा या आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो कभी यमन गई नहीं ना तो इसलिए मुझे पता नहीं है। अच्छा, यमन का जो है फेमस क्या था, शहद, हनी। जैसे ही हम एंटर हुए तो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो नज़र आ रहा था वो हर तरफ हनी हनी नज़र आ रहा था और सब कह रहे थे कि ट्राई करें ट्राई करें। और मैं भी रुक मतलब ये इतना कह रहे थे तो मैंने कहा अच्छा देख लेते हैं ट्राई करके। तो उसने कहा एक दफ़ा ट्राई तो करें। उसने मुझे ट्राई करने के लिए दिया लेकिन वाक़ई में बहुत अच्छा था ये। ख़ैर जब मैंने उससे पूछा कितने के तो मुझे बहुत ज़्यादा वो एक तो मुझे उसकी अरबी की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे लगा कि ज़ाहिर है यहाँ पे चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव थी। तो मैंने उसे कहा कि मैं वापसी पे आती हूँ और मुझे ये था कि मैं वापस आके ज़रा इससे थोड़ा भाव-दौव करके तो लेती हूँ, लेकिन मैं वापसी पे क्या हुआ कि बैक वाले गेट से ही निकल गई और मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा और मैं इसी गेट से निकल के दूसरी तरफ चली गई। अच्छा जी, यहाँ पर हम आ रहे हैं जी तुर्की के पास, ये है जी अनातोलिया। और मुझे बिल्कुल अपना ट्रिप याद आ गया इस्तांबुल का इसको देख के और इतना मतलब मुझे वो एक-एक सीन, एक-एक चीज़ याद आ रही थी। और ये रहा जी तुर्की, इसमें अभी हम जाएँगे और देखेंगे यहाँ पर क्या फ़ेमस है, क्या नहीं है, आपको भी दिखाते हैं। ये बहुत अच्छा एरिया लग रहा था, लेकिन अब यहाँ पर जाने के लिए भी इतना चलना पड़ा था। मैं कैमरा ज़ूम कर के आपको दिखा रही हूँ। एक तो रश बहुत ज़्यादा था, चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक ज़ाहिर है आप भाग-भाग के तो नहीं चल सकते हैं। एक वैसे ही आपकी कमर में पेन हो और दूसरा आप इतना स्पीड से नहीं चल सकते हैं। सो सारे स्लो चल रहे थे। तो यहाँ पर हम एंटर हो चुके हैं तुर्की में और तुर्की की सबसे जो फ़ेमस है वो जी आइसक्रीम होती है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ज़िंदाबाद, के फ़ौरन से पाकिस्तान वाले आ जाएँ। पता नहीं लोग ये पाकिस्तान वालों को पहचान कैसे लेते हैं, मुझे तो यही नहीं समझ आती। हमें तो पता नहीं चलता कौन तुर्की का, कौन ईरान का, कौन यमन का है, पता नहीं इनको कैसे पता चल जाता है। ख़ैर यहाँ पर जन्नत तो बहुत डर चुकी थी, उसने कहा जी नहीं आज मुझे तो लेनी ही नहीं है और इस तरफ जाना ही नहीं है। ख़ैर यहाँ पे जो तुर्की का था वो फ़ेमस उनका जो तुर्किश स्टाइल की जो मिठाई थी वो थी, आइसक्रीम थी। और यहाँ पर इनका जो है म्यूज़िक डांस चल रहा था। इनका अपना ही जो ट्रेडिशनल जो डांस होता है इनका, और ये इतना अच्छा लग रहा था, मतलब वो बड़े प्यारे अंदाज़ में सारे परफ़ॉर्म कर रहे थे। और ये आई थिंक सेकंड या थर्ड पार्ट था। ये बहुत ज़्यादा था, तो फिर मैंने शॉर्टकट वीडियो बनाई थी। तो ये थी इनकी परफॉर्मेंस जो इन्होंने की और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने पाकिस्तान में और तुर्की के बिल्कुल साथ था पाकिस्तान। और यहाँ पर हम एंटर होते हैं और एंटर होते ही हमें नज़र आता है जी पाकिस्तान का सारा कुछ ही बहुत फेमस गले में अटक गया मेरे तो पाकिस्तान की फ़ेमस चीज़ें। बस जैसे ही मैं एंटर हुई और मुझे वो सारा मतलब देखने को मिला। सबसे पहले तो बैग थे और उसके बाद जो है कुछ जैकेट्स थी, लेदर की चीज़ें बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे। और बाकी जैसे कपड़ा हमारा खुला सेल होता है अपनी मार्केट्स में। अच्छा, इन्होंने मार्केट्स के नाम भी वैसे ही रखा हुए थे, उर्दू बाज़ार, रेल बाज़ार, जलवी मार्केट, मतलब
कुछ इस तरह करके ना सारे बाज़ारों के, अनारकली बाज़ार, इस तरह नाम रखे हुए थे छोटी-छोटी स्ट्रीट्स के ना। तो बाकी ये सारा देखें जी, पाकिस्तान में जिस तरह वो कपड़ा बिक रहा होता है वैसे थे, और ये पाकिस्तानी भाई थे और बड़े स्टाइल से जी सना सफ़ीनाज़, बाजी रुबीनाज़ कुछ इस तरह करके बोल रहे थे और हँस भी रहे थे, खुद भी साथ हँस रहे थे और बस लोगों को एंटरटेन भी कर रहे थे। और पाकिस्तान में सबसे जी कम रश है, बहुत कम लोग थे यहाँ पर, और बाकी जगहों पे मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा रश था, बस पता नहीं ये क्यों था। लेकिन ख़ैर यहाँ भी था, आए हुए थे लोग, देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। ख़ैर ये सारा जी था हमारा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का फ़ेमस क्या हो सकता है बताएँगे आप मुझे? आपको नहीं पता। मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान की फ़ेमस चीज़ कौन-सी है। और यहाँ पर जैसे ही मेरी नज़र पड़ी और मुझे इतनी हँसी आई यार, कि जो पाकिस्तान में जो जहान की चीज़ें ट्रकों और बसों के पीछे लिखी होती हैं ना, जो पैराग्राफ लिखे हुए होते हैं, वो सारे इन्होंने यहाँ लिखे हुए थे। और खैर नाल आ ते खैर नाल जा, माँ की दुआ, जन्नत की हवा, पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना अपना। तो इतना मतलब अच्छा भी लग रहा था, लेकिन स्टाइल है ना ये पाकिस्तान का, तो देख के जी अच्छा भी लगा और बड़ा मज़ा भी आया इसको देख के। तो ये था जी पाकिस्तान की फ़ेमस जो चीज़ें ना, उन्होंने चुन के यहाँ पे दीवार पे ना लगा दी थी। मैंने कहा अच्छा ये भी ठीक है। अच्छा जी, पाकिस्तान के बिल्कुल साथ था जी यूएई, ठीक है, और जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं। और ये जी बहुत बड़ा था, बहुत सबसे बड़ा इस वक्त मैंने यहाँ पे जो क्लस्टर देखा वो यूएई का था। और मैं उसकी फुल वीडियो जो है नहीं बना सकती थी, अगर मैं बनाने लगती तो शायद कि सिर्फ एक वीडियो ही 15 मिनट्स की बनती। दैट्स वाई मैंने उसको स्किप किया और मैंने बहुत शॉर्टकट सी वीडियो बनाई थी। और जैसे ही हम इसमें एंटर हुए तो हमें नज़र आ गए सारे वो जो अरबी यहाँ पे कंदूरस पहनते हैं वो, और जो हैं यार ये हम लोग मतलब मैं तो खुद घर पे यही बहुत कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। और ये अबायास टाइप कंदूरा, मतलब इसको कंदूरा ही यहाँ पे बोलते हैं। कुछ मैक्सी स्टाइल में होते हैं, कुछ गाउन स्टाइल में होते हैं, कुछ अबाया स्टाइल में होते हैं। अबायास भी यहाँ के बहुत फेमस हैं, लेकिन यहाँ पे कंदूरे सबसे ज़्यादा फेमस हैं, लेडीज़ भी और जेंट्स भी। तो यहाँ पर ज़्यादातर शॉप्स जो हैं वो सारी जितने भी थे कंदूरे की थी और बड़े अच्छे थे। अच्छा, उसके बाद जैसे ही हम लोग बाहर निकले तो बहुत ही खूबसूरत जो है वो ये सारा सीन नज़र आया। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ मैं, ये देखें इतना अच्छा लग रहा था। अच्छा यहाँ पर क्या था, अभी मैं पास जाके आपको दिखाती हूँ। ये 2 हॉर्स बने हुए थे और सारे जो है इसके इर्द-गिर्द देखें जिस तरह से वो यूएई का स्टैम्प या कह ले उस पे बना हुआ है ना, जो परिंदा सा, इसको आई थिंक ये क्या इसको कहते हैं, अकाब कहते हैं शायद, क्या कहते हैं, तो वो था। और बड़ा ही अच्छा इन्होंने सारा ये किया हुआ था। हल्का हल्का सा यहाँ पे शावर चल रहा था, कभी वो बंद हो रहा था और कभी वो फाउंटेन कभी वो चल रहा था। और कलर जो है इसमें ब्लू लाइट्स आ रही थी और कभी वो चेंज हो रही थी, कुछ वाइट में कभी कभी मतलब आ रही थी, और वो इतनी अच्छी लग रही थी। उफ, मैं तो आज देख देख के थक गई यार। इतना कुछ बना हुआ है, इतना कुछ बना हुआ है कि अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपसे कहूँगी कि आप लाज़मी जाएं अपनी फैमिली के साथ और लाज़मी आप ग्लोबल विलेज देख के आएँ। इतना बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ से जैसे ही हम लोग निकले बाहर तो यहाँ पर जी हो रहा था डांस। और बच्चों ने मुझे, अहमद ने बताया, कह रहा है मम्मा वहाँ पे डांस हो रहा है, मुझे देखना है। मैंने कहा अच्छा। जब मैंने सामने देखा तो मिनी स्टेज लिखा हुआ था, तो मेन स्टेज लिखा हुआ था, सॉरी सॉरी मिनी नहीं लिखा हुआ था, मतलब छोटा था तो मुझे लगा मिनी लिखा हुआ, लेकिन मेन स्टेज लिखा हुआ था। और यहाँ पर हो रहा था डिफरेंट डिफरेंट जो हैं वो आप कह लें कि सॉन्ग्स पे डांस हो रहा था। और बहुत शॉर्ट
सब लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। मतलब पूरे ग्लोबल विलेज में आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये तो हम बहुत लेट गए तो हमने बहुत थोड़ी सी चीज़ें देखी। अगर हम मतलब थोड़ा शाम में जाते तो इससे भी बहुत कुछ अच्छा देखने को मिल सकता था। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लोज़ होना शुरू हो गई थी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। यस, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। तो मेरे गले को पता नहीं क्या हो जाता है। ख़ैर यहाँ पे भी बहुत मज़ा आया हमें, बड़ा एन्जॉय किया हमने इस डांस को, बच्चों ने बहुत एन्जॉय किया। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि और अभी क्या-क्या रहता है। तो जैसे ही हम निकले बाहर तो यहाँ पर जी बहुत सारा बड़ा-सा फनलैंड प्ले एरिया था और उसके साथ जो है वो था जी अमेरिका और अमेरिका के साथ था यूरोप आई थिंक यस इस साइड पे अफ्रीका, अमेरिका और अफ्रीका। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ये बहुत ज़्यादा बड़ा फनलैंड था लेकिन अभी कुछ बहुत ज़्यादा बंद हो चुका था, कुछ थोड़ा सा खुला था लेकिन हम लोग बहुत लेट हो चुके थे तो थकावट भी इतनी ज़्यादा हो गई थी। मैंने बच्चों को कहा कि आपको कहीं और ले जाएंगे तो यहाँ पे प्लीज़ मत कहना कि अब घुस जाएं क्योंकि इतनी इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। और वैसे तो ऑनलाइन भी टिकट आप परचेज़ कर सकते हैं लेकिन बैठेंगे तो आप तभी जब आपकी बारी आएगी ना, उससे पहले तो नहीं आप बैठ सकते। आप टिकट ले लेंगे लेकिन टिकट लेने का ये मतलब तो नहीं है कि आपके हाथ में आ गया तो आप जाके बैठ जाएं। तो खैर यहाँ पर हम जाते हैं अमेरिका के अंदर, देखते हैं कि यहाँ पर क्या रखा हुआ है, मतलब क्या है इनका फेमस और कैसा अंदर से कैसा दिख रहा है और क्या चीज़ें रखी हैं। और यहाँ पर हम हुए हैं जे हम अमेरिका में एंटर। अभी भी देख लें टाइम इतना ज़्यादा हो गया है और लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा रश था। अभी तो हम इसलिए थोड़ा पहले निकले कि एंड पे तो इतना रश हो जाएगा, निकलना मुश्किल हो जाएगा, ज़रा पहले पहले जल्दी से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर जी ये देखें, यहाँ पर छोटे 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 टॉयज़ पड़े हुए थे और काफ़ी ज़्यादा स्टैचूज़ पड़े हुए थे और मतलब डेकोरेशन की कुछ चीज़ें पड़ी थी और मुझे तो कोई इतना ख़ास यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आया। बस ग्लासेस थी, मतलब शॉपिंग के पॉइंट्स कुछ बने हुए थे और कुछ इतना कुछ ख़ास नहीं था। तो ये था जी अमेरिका। और जैसे ही हम एक साइड से अंदर आए और आप ये देखें कि दूसरी साइड से हम बाहर भी निकल गए और हमें पता ही नहीं चला। और ये इतना सा अमेरिका था, बिल्कुल छोटा सा।
आगे की तरफ थोड़ा हम गए नहीं हैं। अच्छा, जैसे ही हम अमेरिका से बाहर निकले तो उसके बिल्कुल जो सामने था वो था जी, ये क्या था? अभी देखने से पता चलेगा, मुझे तो खुद याद नहीं आ रहा, मैं तो खुद वीडियो देख-देख के याद कर रही हूँ कि क्या था, क्या था? अच्छा, उसके सामने जो है यूरोप था और यहाँ पर हमारा हो चुका था जी एंड, और हमारी घूम-घूम के यहाँ पे हो गई है बस, और यहाँ पे मैं करूँगी अपने ब्लॉग को एंड, और यहाँ से हम निकल रहे हैं बाहर क्योंकि अभी हम जाएँगे घर और टाइम हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। दुआओं में याद रखिएगा और लाज़मी जाके ग्लोबल विलेज देखिएगा। जब आप खुद जाके देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।